हेलो दोस्तों, मैं आई एम शुभ्रत फ्रॉम शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी। आज मैं बात करना आया हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट योग के बारे में जो कि इज लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन अ टाइम मशीन। एक टिक कर रहा है वो न्यूक्लियर बॉम्ब, और वो है मार्स और राहु का जो योग बना है 21st ऑफ दिस मंथ यानी 21st ऑफ फरवरी को। ये पूरे हमारे लाइफ में एक भौचाल, एक अपहीवल लाने जा रहा है। जब ये जो महीना है अप्रैल 6 तक, तब तो सब काम एंड क्वाइट है, और यहाँ की गलतियां और यहाँ की जो परेशानियां हैं जो हम तैयार करेंगे, अभी जो हम कर्म करेंगे, उसका रिजल्ट हमें एक विस्फोटक रूप से, एक न्यूक्लियर रूप से, एक एक्सप्लोसिव रूप से हमारे बर्थ चार्ट में जहां प्लेस्ड है वहां के सिग्निफिकेशन को डिस्ट्रॉय करेगा या वहां के सिग्निफिकेशन को सीवियरली अफेक्ट करेगा। तो आज हम बात करेंगे इसी योग के बारे में, और एक एक राशि को हम पकड़ेंगे ताकि हम देखें कि कैसे उस राशि के कौन से हाउस में वो बैठा है और कौन सा फोकस्ड एरिया है जहां पर हमको काम करना चाहिए, जहां पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जहां पर हमें रेमेडियल एक्शंस लेने चाहिए। दोस्तों याद रखिए, हमारे पास सिर्फ एक महीने का टाइम है, नियर अबाउट 30 डेज। और ये जो विस्फोटक, ये एक्सप्लोसिव जो योग है, जो मार्स एंड राहु का योग है, ये बहुत दिन तक हमारे लाइफ में एक 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 एक्सप्लोसिव की तरह काम करेगा, एक एक आग की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्स और राहु दोनों जब आपस में मिलते हैं तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग मतलब सिंपल लैंग्वेज में इज न्यूक्लियर, इज एक्सप्लोसिव, इज अ बॉम्ब। सो इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब दैट वी आर सेटिंग अराउंड राइट नाउ। ओके, हम बात करेंगे एक एक राशियों की, फ्रॉम एरीज टू पाइसिस, फ्रॉम मेष राशि टू मीन राशि। और हम बात करेंगे रेमेडियल एक्शंस की जो अभी हमें लेनी चाहिए ताकि हमारे बर्थ चार्ट में जो ये योग तैयार हो रहा है पर्टिकुलर हाउस में बैठकर, उस पर्टिकुलर हाउस के एरिया को हम उसको पैसिफाई कर पाए। उसको स्ट्रेंथ तो कर नहीं सकते, बट पैसिफाई कर पाए और कोई बहुत ज्यादा नुकसान से बचें। तो आइए देखते हैं एक एक राशि को पकड़ के। और याद रखिएगा दोस्तों, ये आपने शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी में ही सुना है फर्स्ट टाइम, और बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो कीप वॉचिंग, हियर वी गो। दोस्तों बात करेंगे आने वाले सिम्टम्स की, ताकि हम देख पाए कि कैसे कैसे प्लैनेट्स ने हमें सिग्निफिकेशंस दिया है। फ्रेंड्स, आज की डेट में अबाउट 80 to 90% इन ऑफ द कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड इज अंडर थ्रेट। वो सब में अपहीवल हो रहा है। जहां पर म्यांमार में एक तख्ता पलट हुआ है और गवर्नमेंट ने गोलियां चलाई हैं, वहीं पर हम अगर देखें तो इंडिया में अभी अभी भूचाल भी आया है। एक उत्तराखंड में आपने देखा होगा, जोशीमठ के वहां पर पूरा फ्लड आ गया है, सडन आउटबस्ट हुआ है। और क्योंकि राहु सडन काम करता है तो ये हमारे सिम्टम्स आते हैं। हमारे सिम्टम्स हमारे किसान आंदोलन से हैं, हमारे सिम्टम्स जो फूड प्राइसेस और स्पेशली पेट्रोल प्राइसेस। व्हाई पेट्रोल? पेट्रोल इज राहु, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। और आपको पता है काल पुरुष की कुंडली में जो 8th हाउस है वो है मूल त्रिकोण राशि ऑफ मार्स। मार्स का 8th हाउस यानी 8th हाउस यानी अंडरग्राउंड थिंग्स। तो अंडरग्राउंड थिंग्स यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो आसमान छू रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। और सिम्टम हम आगे और भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आना, वापस कोरोना वायरस आना। और हो सकता है कि अप्रैल महीने के बाद जब जुपिटर की दृष्टि जो अभी पड़ रही है, और इन दोनों को अभी ठंडा करके रखा है, जब ये जुपिटर की दृष्टि हट जाएगी, यानी जुपिटर जब एक्वारियस यानी कुंभ राशि में आएगा, तब ये दृष्टि जब हट जाएगी, तब ये दोनों फ्री हो जाएंगे अपने अपहीवल करने में, अपने हुड़दंग मचाने में, अपने विस्फोटक रूप में आने में। और तब तक शायद पेट्रोल का प्राइसेस और भी ज्यादा हो। और भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, दिल्ली में ऑलरेडी 2 बार हिट कर चुका है। वर्ल्ड में भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए हैं, बहुत सारे ट्रेजेडीज हो रहे हैं। यहां तक कि एयर डिजास्टर्स जैसे डिजास्टर्स भी होने के पूरे चांसेस हैं। भगवान न करे हो, बट राहु और मार्स जब इकट्ठे होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। राहु इज इन्फेक्शन, मार्स इज अगेन एनर्जी। तो यहां पर एक्सीडेंटल चांसेस और आगजनी के चांसेस आप देख ही रहे हैं कि कई जगह हॉस्पिटल्स में, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स में तक आग लग रहे हैं। तो ये दोनों एक विस्फोटक रूप में, ये सारे सिम्टम्स हमारे आसपास हो रहे हैं। दोस्तों क्या ये चीजें हमारे कुंडली में नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, 100% होंगी। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आप देखते रहिए कि हमारे कौन से हाउसेस में ये बैठे हैं और हमको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ताकि हम इसके जो इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं, मैलेफिक इफेक्ट्स हैं, जो कि भयंकर रूप से होंगे और अचानक होंगे, फास्ट होंगे, हम संभाल भी नहीं पाएंगे, तो उसको कैसे रेमेडियल एक्शन से थोड़ा सा हल्का किया जाए, या अगर रेमेडियल एक्शन ना भी करे तो कैसे सतर्क किया जाए।
दोस्तों ईश्वर ने हमें फ्री विल दिया है, हम अगर चाहें तो इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दैट इज द होल ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट इट ओनली गिव्स यू डायरेक्शन व्हाट कैन हैपन एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, एंड थ्रू आवर कर्मा we can actually take care of it. To a little bit controlling thing, we can control it, and we can also pacify and somehow minimize the malefic effects. So let's start from Aries. All right दोस्तों, एरीज यानी मेष राशि, ये अंगारक योग यानी मार्स और राहु का योग एरीज में सेकंड हाउस पे पड़ रहा है। सेकंड हाउस इज अ फैमिली, सेकंड हाउस इज वेल्थ, सेकंड हाउस इज मनी, सेकंड हाउस इज फिक्स्ड एसेट्स। तो यहां पर इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। अगर हम मार्केटिंग प्लान्स कर रहे हैं, बिजनेस की तरफ से मार्केटिंग प्लान्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो 1 महीने का टाइम है। उसके बाद मैं एडवाइस करूंगा कि 45 डेज तक अपने मार्केटिंग प्लान्स को छोड़ दिया जाए। राहु लाता है अननेचुरल एक्सपेंशन, और क्योंकि राहु सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य खुद मेष राशि में अपने 11वें स्थान पे, यानी ओवर द बोर्ड एम्बिशन आएगा। बहुत ज्यादा आपको एक्सपैंड करने की इच्छा होगी, रिस्क टेकिंग हद से ज्यादा रहेगा। तो प्लीज दोस्तों, गैम्बलिंग से, रिस्क टेकिंग से बहुत ज्यादा बचें, स्पेशली फिक्स्ड एसेट्स या मूवेबल एसेट्स से। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है जैसे कि मकान, लैंड प्रॉपर्टी, और मूवेबल एसेट्स यानी गाड़ी वगैरह। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा इस वक्त गाड़ी ना खरीदें। फैमिली के ऊपर खास ध्यान रखें, फैमिली में कलेश यानी फैमिली में थोड़ा बहुत अनबन की बात रह सकती है। एक पॉलिटिकल एडवांटेज जरूर आपको इस वक्त मिल रहा है, यानी आप एक अपने, अगर आप स्फीयर में हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप चाहेंगे कि पॉलिटिकली आप और एम्बिशियस बने और अच्छे पोजीशन पे जाए और पावरफुल पोजीशन पे जाएं। ये आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये एक मरीचिका भी हो सकती है, यानी एक मिराज भी हो सकता है, यानी जो दिख रहा है वो एक्चुअली है नहीं। मार्स और राहु, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत फॉल्सिविटी बहुत देता है, यानी झूठ बहुत देता है। वो हमारे सामने एक धुएं जैसा दृष्टि क्रिएट करता है, जो जिसमें हम अगर पड़ गए तो ट्रैप हो जाते हैं कई बार। इनकम के मामले में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। बिजनेस के मामले में मैं बहुत ज्यादा वो नहीं हूं, पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो अर्थ राशि है, फिक्स्ड राशि है, और वृषभ राशि सीधा सीधा हमारे मनी को यानी पैसे को डिपिक्ट करता है, शेयर मार्केट को डिपिक्ट करता है। तो शेयर मार्केट का टैंक होना यानी शेयर मार्केट का नीचे जाना तय है। तो बहुत ज्यादा आप अगर शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे बचें। अगर साउथ की दिशा में आपका किचन है तो बहुत ज्यादा सावधानी रखें। रेमेडियल एक्शंस की मैं अभी बात करूंगा। रेमेडियल एक्शंस में हमें, अगर साउथ की तरफ किचन है तो एक पानी का घड़ा जरूर रखें, ताकि हम इस चीजों को ठंडा कर पाएं। क्योंकि अगर आपके जो किचन है वो साउथ के डायरेक्शन में है तो वहां पर आग वगैरह लग सकती है, तो बहुत ध्यानपूर्वक काम करें। गैस वगैरह को खास ध्यान रखें, लीक वगैरह अगर हो तो इसको इमीडिएटली क्लैप करें। अगर हम मैरिटल लाइफ के बारे में बात करें, क्योंकि यहां पर वीनस सन है और 11th हाउस में है, तो रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा इशू आएगा। यहां पर मैरिटल लाइफ भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। फिक्स्ड एसेट्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीदिए। अभी आप शायद इसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हो, लेकिन अप्रैल महीने के बाद इसको थोड़ा 45 डेज टू 60 डेज के लिए स्टॉल कर लीजिएगा, पोस्टपोन कर लीजिएगा। कोर्ट कचहरी का मामला स्पेशली रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स या पैसे के मामले में आ सकता है। इसको आप कर सकते हो, लेकिन अगेन बी वेरी केयरफुल। मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा धीरे धीरे चलें, अपने पेस को थोड़ा स्लो करें। हेल्थ विल बी अ मेजर कंसर्न फॉर एरीज, बिकॉज सेकंड हाउस यानी हमारे गर्दन का नीचे का एरिया। तो अगर आपको पेन है, अगर आपको सर्वाइकल है, स्पेशली लॉन्ग आवर सिट इन के बाद, तो इमीडिएटली डॉक्टर्स या ऑर्थोपेडिक्स के साथ कंसल्ट करें, ताकि ये चीज को जड़ से ही आप बिल्कुल ठीक कर पाए। आइए हम रेमेडियल मेजर्स की बात करें, तो सबसे पहला रेमेडियल मेजर्स जो होगा वो है सन को पैसिफाई करना, यानी हर रोज सूर्य को जल देना, अर्घ देना, और अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, अगर फैमिली में दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज्यादा चोट लगती है, या आपके ब्रदर को चोट लगती है, ब्रदर को चोट लगने का बहुत ज्यादा यहाँ पर एक योग सा बन रहा है। अगर फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा है तो आप ये एडवाइस दे सकते हैं कि गुड़ का और गेहूं का दान करें, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। अपने पास कॉपर मत रखें, और तीखा खाने यानी कड़वा खाने से बचें। ऑलराइट, कड़वा मत खाएं, जितना हो सके थोड़ा बहुत मीठा खाएं, या थोड़ा खट्टा भी खा सकते हैं, बट मीठा ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो ये कुछ रेमेडीज है, आप अगर अभी से करना चालू करें नेक्स्ट 60 डेज के लिए, तो होपफुली दिस विल पैसिफाई दिस अंगारक और एक्सप्लोसिव योग, एज आई से। ऑलराइट, सो नेक्स्ट
लेट्स गो टू टॉरस और वृषभ राशि। दोस्तों टॉरस जोडियाक यानी वृषभ राशि की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका हेल्थ है, बिकॉज इनके लग्न में ये योग, ये अंगारक योग यानी मार्स और राहु का जो एक्सप्लोसिव योग ये फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले तो अपने हेल्थ पर बहुत ध्यान रखिए। मार्स और राहु सीधा सीधा आपका ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा करता है, आपके सर पे चोट लगने की इशारा करता है, आपके ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में इशारा करता है। अगर आप ऑपरेशन वगैरह कराने जा रहे हैं तो ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल है, बड़ा सावधानी का टाइम है। स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रहिए। और दूसरी बात, अपनी जबान पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिए, मेडिटेशन वगैरह करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आप आ जाओगे और ओवर थिंकिंग की एक बहुत बुरी आदत आपको लग सकती है। अगर आप ड्रिंकिंग वगैरह में हैबिट में है या स्मोकिंग के हैबिट में है तो इससे जितना मिनिमाइज कर सके उतना अच्छा है। बीपी का इशू, इन्फेक्शन का इशू, गॉल ब्लैडर स्टोन रिलेटेड इशू यानी बिलो द स्टोमक इशू भी आने के पूरे चांसेस हैं। शॉर्ट या लॉन्ग जर्नी करने की भी उम्मीद है, स्पेशली टू रिलेटिव्स, या फिर छोटा सा स्पिरिचुअल जर्नी भी कर सकते हैं। लिटिगेशन यानी कोर्ट कचहरी का मामला, स्पेशली रिलेटेड टू योर ओन हाउस, यहां पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। इसमें बुराई या अच्छाई कुछ नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि वीनस और सूर्य आपके हाउस दृष्टि को भी, आपके हाउस को भी देख रहे हैं, यानी फोर्थ हाउस को देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक गेन भी है, लॉस भी है, काइंड ऑफ ठीक ठाक ही रहेगा। तो आप अगर इसको आपके पास आ गया है ये लिटिगेशन, तो इसे घबराए में तो इसको कर लीजिएगा। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हीकल्स और घर के मामले में। तो अगर आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदने का कोशिश कर रहे हैं या फिक्स एसेट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या व्हीकल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी कुछ टाइम तक स्टॉल रखिएगा। एज आई सेड कि वृषभ राशि को अपने हेल्थ के ऊपर खास ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों अब रेमेडियल पार्ट की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि में सबसे बेहतरीन रेमेडियल पार्ट इस वक्त होगा वो है हनुमान जी को की उपासना करना। आप चाहे हनुमान बाहुक पढ़ लें या हनुमान बाण पढ़ लें या हनुमान चालीसा कर लें, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जेमिनी की। तो जेमिनी राशि में यानी मिथुन राशि में ये जो योग है, अंगारक योग है मार्स और राहु का, ये उनके 12th हाउस में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा न्यूज नहीं है। सबसे पहली बात तो लिटिगेशन वगैरह से बचें, और लिटिगेशन में एक मेजर खर्चा आने वाला है आपका, चाहे लिटिगेशन आपके एसेट्स के लिए हो या हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्चा है, यहाँ पर भी आ सकता है। स्पेशली जैसे मैंने कहा था पिछले टॉरस में भी, यहाँ पर भी ये संभावना हो सकती है कि आप कोई ऑपरेशन या किसी टाइप का हॉस्पिटलाइजेशन या किसी टाइप का अपना हेल्थ के लिए आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हो, तो वहां पर एक मोटा खर्चा आने की पूरी संभावना है, होगा ही होगा। विदेशों के साथ एक कांटेक्ट बनने की बहुत अच्छी संभावना है। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आप ट्रैवल करें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करें। हो सकता है आप अगर वेट कर रहे हो बहुत दिनों से कि आपका वीजा वगैरह बन जाए, तो ये इस टाइम पे होने की भी संभावना है। लेकिन क्योंकि केतु बैठे हुए हैं जॉब में, उसीलिए ये वीजा होगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा डिले और थोड़ी सी परेशानी के साथ होगा। बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर मरकरी है वो भी 8th हाउस में, तो यहाँ पर पेपर वर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत एक चाह होगी कि इलीगल मेथड, अंडरग्राउंड मेथड से कुछ पैसा कमाया जाए। ये फेटल होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर ये पकड़े जाएंगे और यहाँ पर मेजर इनकम टैक्स का इशू पूरी तरीके से आ सकता है। बी वेरी 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 केयरफुल। ऑलराइट, अगर हम बात करेंगे कि अपने हेल्थ की, तो हेल्थ में एक मेजर इशू है जो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, स्पेशली ब्रदर्स हेल्थ। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। स्पेशली ब्रदर्स हेल्थ के ख्याल रखें। अगर उनको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो इमीडिएटली करेक्टिव एक्शंस लें। आपके 9th हाउस में सूर्य हैं, तो यहाँ पर क्योंकि मार्स भी सूर्य के उसमें है, तो आपको जर्नी तो जरूर कराएंगे, ये तो 100% है, लेकिन बहुत सारा काम, एफर्ट जो है बहुत सारा होगा और उसका रिजल्ट कम मिलेगा। अब आते हैं, बात करते हैं रेमेडियल एक्शंस की। देखिए रेमेडियल एक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है राहु को पैसिफाई करना, और राहु को पैसिफाई करने के लिए चंद्रमा के यानी शिवलिंग पर टाइम टू टाइम पानी डालिए। स्पेशली सोमवार को तो बिल्कुल जल चढ़ाइए। अगर हो सके तो पंचामृत का अभिषेक करिए। बैम्बू में, एक हॉलो बैम्बू में राइस भरकर किसी वीरान जगह पर दबा दें, या राइस और दूध का दान करें शिव जी पर, उनके उसको लेकर अभिषेक करें, तो यहाँ पर आपको काफी फर्क पड़ जाएगा, काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु का एक स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है राहु से यानी हेल्थ के लिए स्पेशली, तो अपने वजन के बराबर या 400 ग्राम कोयला, कच्चा कोयला लकड़ी वाला, वो आप जल प्रवाह कर सकते हैं। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। दोस्तों हम बात करते हैं फोर्थ राशि यानी कैंसर की। तो यहाँ पर जो मंगारक योग है ये आपके 11th हाउस में पड़ रहा है, तो ये एक बड़ा ही इफी सा एक सिचुएशन है। यहाँ पर एक चीज तो बहुत ज्यादा है, वो है एम्बिशन। आपकी महत्वाकांक्षा हद से ज्यादा उभर उभर के बाहर आ रही है, बहुत कुछ करना चाहते हो, बिल्कुल करिए।
बहुत सारे एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, बिल्कुल करिए। ये बिल्कुल सही वक्त है, लेकिन ध्यानपूर्वक के साथ। ओवर कॉन्फिडेंस ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एम्बिशन को भी चेक रखिए। बच्चों के ऊपर खास ध्यान रखिएगा, बच्चों की तबीयत के ऊपर, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो अपने प्रेगनेंसी का खास ध्यान रखें। यहाँ पर इशू जरूर आएगा, स्पेशली ब्लड रिलेटेड इश्यूज या इन्फेक्शन रिलेटेड इश्यूज। अगर आप व्हीकल या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा आपने प्रॉपर्टी देखा, बिल्कुल लुक्रेटिव, बिल्कुल खरीदिए, लेकिन आफ्टर 45 to 60 डेज के बाद उसको फिर करिए। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं, तो ठीक है, करिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगेन विद फुल प्रिकॉशंस, यहां पर आपको प्रॉफिट देगा, जरूर देगा, लेकिन आफ्टर 60 डेज के बाद। तो इसको अपने इस हिसाब से प्लान करिएगा, स्प्रेड करिएगा। मैरिटल रिलेशन बहुत अच्छा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत रिलेशनशिप इश्यूज होंगी, तो आप अगर मैरिड हैं और रिलेशनशिप में हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर बिजनेस बहुत अच्छा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अनदर 27 डेज के बाद तो बहुत ही एक बेहतरीन टाइम आ रहा है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। और स्पेशली आप अगर किसी गारमेंट रिलेटेड इंडस्ट्री में है, या फूड रिलेटेड इंडस्ट्री में है, या थोड़ा सा आर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री में है, तो भी बहुत अच्छा है। एल्डर ब्रदर के सेहत का खास ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं आप अगर फिल्म इंडस्ट्री से या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ब्रिलियंट टाइम, ग्रेट। आपके लिए सिर्फ इस ओवर एम्बिशंस को बचने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा आपको एक रेमेडी दूंगा। और वो है कि घर में अगर अर्क का पौधा है तो उसके ऊपर हर रोज दूध और पानी डालिए। अगर नहीं डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, तो शिव जी के ऊपर शिव जी को अभिषेक करिए, शिव जी का आशीर्वाद लीजिए। और मैं ये पर्ल वगैरह मत पहनने जाइएगा, गलती से स्टोन्स वगैरह मत पहनने जाइएगा, सिंपल आशीर्वाद से काम चलेगा। ओम नमः शिवाय भी आप अगर 108 बार जाप कर लें तो भी बहुत आपको शांति मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू लियो। तो अगर हम लियो की बात करें, तो लियो में ये जो योग है, ये जो कंजंक्शन है मार्स और राहु का, ये अंगारक योग जिसको हम कहते हैं, वो 10th हाउस में, विच इज अ वेरी गुड टाइम, वेरी गुड प्लेस फॉर मार्स स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर मार्स को बल मिलता है। तो यहाँ पर आप एक्सपेंशन करने की बहुत आपकी चाह होगी, आप बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे ही करेंगे, चाहे आप चाहें या ना चाहें। यहाँ पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पावर और पोजिशन बढ़ेगा विद इन कम्युनिटी एंड विदाउट कम्युनिटी। ऑलराइट, विद इन एंड विदाउट कम्युनिटी, मतलब बाहर और अंदर दोनों जगह आपका काफी हद तक एम्बिशन बढ़ेगा, आपका पावर बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लोग आपको जानेंगे। लेकिन क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट केतु बैठा हुआ है, तो केतु कभी कभी खींचेगा, तो एक खींचे तनाव में कि एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है बिजनेस, ये एक प्रॉब्लम रहेगी। इस प्रॉब्लम को कैसे निवारण करें, रेमेडियल पार्ट में बात करेंगे। कस्टमर्स एक्विजिशन अच्छा रहेगा। अभी अभी मरकरी जो है वो भी डायरेक्ट हुए हैं, अभी तक तो इनडायरेक्ट थे, यानी रेट्रो थे। 6th हाउस में उसलिए कस्टमर एक्विजिशन नहीं हो रहा, अब धीरे धीरे कस्टमर एक्विजिशन भी होने की पूरी संभावना है। मैरिटल रिलेशन भी एक्सीलेंट, आप घूमने में जाएंगे, वेकेशंस में जाने की पूरी संभावना है। कहीं ना कहीं कोई एक इंपॉर्टेंट काम में जा सकते हो, वेकेशंस में भी जा सकते हैं, या आप मैरिज वगैरह अटेंड करने की भी जा सकते हैं अपने रिलेटिव्स वगैरह में। ऑलराइट, ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग। बट क्योंकि 10th हाउस में है, जॉब में है या बिजनेस में है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन दे रहा है। यहाँ पर जब एक्सपेंशन ज्यादा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, तो गलतियां भी हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत जरूरी है हम यहाँ पर इस सिचुएशन में एक ही चीज करें, और वो है मरकरी को पैसिफाई करें। यानी विष्णु विष्णु का सहस्त्र नाम आप अगर वेडनेसडे को या थर्सडे को करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता, फट से हो जाता है। और नहीं तो विष्णु का कोई भी स्रोत आप पढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम इज द बेस्ट, उसको पढ़िए तो आपके सारे ऑब्स्टिकल्स दूर होने जाएंगे। लियो के लिए मैं मानता हूं दिस इज नॉट अ बैड कंजंक्शन एट ऑल, स्पेशली अप्रैल महीने में तो खैर और भी बढ़िया आ रहा है, क्योंकि उनके 7th हाउस में जुपिटर बैठने वाला है। So it's an amazing thing. If you are, especially if you're in business or a job, it's going to be very good. So make it happen. To keep it happen and to pacify the malic effects of this conjunction of Mars and Rahu sitting in your 10th house and making over ambitious and over politically charged, and from keeping you committing these mistakes, विष्णु जी को पकड़ लीजिए, विष्णु जी का नाम लीजिए और विष्णु जी का सहस्त्र नाम कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू 6th यानी वर्गो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के 5th हाउस में, 9th हाउस में सॉरी, ये योग बन रहा है मार्स और राहु का, अंगारक योग बन रहा है। लेकिन कन्या राशि की एक अच्छी बात यह है कि उनका जो लग्न लॉर्ड है यानी मरकरी, वो 5th में है, तो एक ट्राइन का एक अच्छा सा योग बन रहा है, कंजंक्शन हो रहा है, एक अच्छा सा एक चीज बन रही है, ट्राइन कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, स्पेशली बिजनेस और जॉब के लिए। जॉब से हटके आप बिजनेस अगर करना सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि जुपिटर उनके साथ है, तो वहां का साथ मिलेगा एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ के लिए, और इट्स गोना बी वेरी गुड।
सो व्हाट यू नीड टू डू इज ट्रैवल एंड स्पिरिचुअलिटी, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप ट्रैवल और स्पिरिचुअलिटी के बहुत तरफ जाएंगे, अगर नहीं है तो जाना चाहिए। ट्रैवल आप करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ट्रैवल करेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी रिलेटेड चीजों के आसपास जरूर जाएंगे। यानी आपका ट्रैवल जो होगा वो एक्सपेंसिव ट्रैवल होगा, कोई एक जगह नहीं जाएंगे, एक जगह जाएंगे भी तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में जाएंगे और इधर उधर काफी घूमेंगे। मतलब आपका वेकेशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा। इन शॉर्ट, बच्चों का जो के तरफ से आपको चिंता करने की ज्यादा बात नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा अपने स्टडीज पर ध्यान लगाएंगे। वो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठने जा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम है, उनको फुल सपोर्ट करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी गुड। द मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है वाइफ का हेल्थ को लेकर। यहाँ पर एक इशू आ सकती है, तो वाइफ के हेल्थ के ऊपर खास ध्यान रखें। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अगर शेयर मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या यानी कोई रिस्क टेकिंग वेंचर करना चाहते हैं, तो प्लीज गो हेड, एटलीस्ट फॉर टिल अप्रैल। ओके, अप्रैल तक आप रिस्क टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद 45 to 60 डेज के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, रिस्क ज्यादा मत लीजिएगा। ओके, आप अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं और फिक्स्ड एसेट्स आपके घर के दूर है यहां पर, तो पेपर वर्क वगैरह जरूर देख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि पेपर वर्क से प्रॉब्लम्स आ सकती है। अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डील आपको बताया जा रहा है वो एक्चुअली पेपर में ना हो, यानी बिटवीन द लाइंस, स्मॉल लाइंस जिसको कहते हैं हम, कंडीशन अप्लाई चीजें, वो जरूर देख लीजिएगा। सो ओवरऑल इट्स नॉट अ वेरी बैड डील, इट्स अ गुड डील। स्पेशली राहु जब 9th में आते हैं तो अपने मैलेफिक थोड़ा सा छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मार्स के साथ हैं, और मार्स जो है आपका 8th का कारक है और कहीं ना कहीं 3rd का कारक है, तो यहाँ पर एफर्ट आपको बहुत ज्यादा देने की जरूरत पड़ेगी। और एफर्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट होगा, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट आपका बिखर सकता है। बहुत जगह एक साथ ध्यान लगाएंगे तो कोई भी चीज अचीव करने में दिक्कत होगी। कोई एक जगह फोकस लगाइए, और फ्रैंकली मैं कहूंगा तो रिलैक्स करिए, वेकेशंस में जाइए, घूमिए फिरिए थोड़ा बहुत। और जैसे मैंने कहा, बिजनेस ठीक है, बिजनेस उतना खराब नहीं है, everything is fine. It's just that you need to be careful as far as your mind is concerned. Be focused on your work. Now, अगर हम इसमें रेमेडीज की बात करें तो सबसे बेहतरीन रेमेडीज यहाँ पर राहु का रेमेडी होगा, क्योंकि राहु और चंद्रमा में नक्षत्र एक्सचेंज होने के कारण चंद्रमा और राहु दोनों ही बहुत पावरफुल हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एम्बिशन जो है वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करिए। और दूसरी बात, राहु का जरा ख्याल रखिएगा। राहु का सबसे बढ़िया आप लोगों के लिए है वो है जल प्रवाह ऑफ कच्चा कोयला, या फिर सतनाज मिक्स करके वो जल प्रवाह करिए, या तिल का जल प्रवाह करिए, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और कुछ नहीं तो एक सूखा नारियल, वेडनेसडे यानी 4 वेडनेसडे, 4 या 5 वेडनेसडे तो पड़ेंगे ही, इसके अंदर सूखा नारियल को जल प्रवाह कर दीजिए। स्पेशली पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तो करिए ही करिए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ऑलराइट दोस्तों, हम बात करेंगे तुला राशि यानी लिब्रा की। लिब्रा के एस्टेंडेंट के लिए ये गुड न्यूज बिल्कुल नहीं है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आपका ये फॉर्मेशन जो है कंजंक्शन मार्स और राहु का आपके 8th हाउस में पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स यानी एक्सीडेंटल वगैरह भी हो सकता है, आपके हेल्थ में इशू आ सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा आपको, स्पेशली आपके एम्बिशंस के लिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई अनअर्न्ड इनकम, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो वो भी होना बहुत मुश्किल होगा, तो इसीलिए शायद आपको स्ट्रेस आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपका 4th हाउस यानी कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। यहाँ पर अगर आप नया मकान खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीदिए, लेकिन डील इस वक्त कर लीजिए, और डील को फाइनलाइज करिएगा आफ्टर 60 डेज फ्रॉम अप्रैल 6th। ओके, अप्रैल 6 तक डील इसको बात कर लीजिए। अप्रैल 6 के बाद यहाँ पर लिटिगेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ना कोई ब्रदर के साथ या फैमिली के रिलेटिव के साथ एक अनबन बन सकती है प्रॉपर्टी को लेकर, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम है तो वर्क फ्रॉम होम करते रहिएगा, ये वर्क फ्रॉम होम का ही टाइम है। अगर नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम ले लीजिएगा, इट विल बेनिफिट यू। ऑलराइट, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपका 11th हाउस है, 11th हाउस में मार्स का एक डायरेक्ट इफेक्ट जा रहा है, क्योंकि 11th हाउस आपका 5th यानी लियो है, और मार्स जो है वो लियो के लियो के जो लॉर्ड हैं यानी सन, उसी में नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और जो सन है वो आपके 5th हाउस में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगेन थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज, या रिस्क लेने की, या शेयर मार्केट में डालने की, पैसा डालने की, इन्वेस्टमेंट करने की बहुत जबरदस्त एक हैबिट बन सकती है, या बहुत जबरदस्त एक इच्छा हो सकती है, इससे बचिएगा, यहाँ पर लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम नहीं है लिब्रंस के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देखने वाली बात है। तुला राशि के लिए इट विल बी लिटिल रिस्की, सो टेक केयर स्पेशली ऑफ गेटिंग इनटू टू मच स्ट्रेस।
ऑलराइट, यहाँ पर छोटे मोटे जर्नियां कराएगा जरूर, लेकिन जर्नियां बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होते हुए नहीं दिख रही है यहाँ पर। मरकरी या जुपिटर का जो कंजंक्शन है, मरकरी जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन आपके फोर्थ हाउस में है, तो यहाँ पर रेनोवेशन वगैरह भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर व्हीकल परचेस कर सकते हैं, चेंज ऑफ रेसिडेंस भी हो सकता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके एडुकेशन यानी आपको नया चीज सीखने की एक प्रेरणा मिल सकती है, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर आप जॉब में है तो नया टेक्निकल एडुकेशन, टेक्निकल अपने आप को और ऊपर करने के लिए, मार्केट savvy करने के लिए ये टेक्निकल एजुकेशन लेने की जरूरत है। रेमेडियल मेजर्स की बात करें यहाँ पर, रेमेडियल मेजर्स में चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, यहाँ पर चंद्रमा को पैसिफाई करने का पड़ेगा। और यहाँ पर सिंपल चीज है, चंद्रमा के शिव जी पर हनी से और हल्दी से अभिषेक करिएगा, तो इट विल हेल्प यू लॉट। फॉर स्कॉर्पियन सन यानी वृश्चिक राशि, ये कंजंक्शन बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली आपके बिजनेस और आपके मैरिटल लाइफ के ऊपर। सेपरेशन होने की पूरी उम्मीद है, हो सकता है कि सेपरेशन हो जाए, या अपने पार्टनर के साथ, अपने वाइफ के साथ बहुत ज्यादा मनमुटाव हो। इलिसिट रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है, अगर ऐसा में है तो इससे बचिए। सेपरेशन की अगर नौबत है, स्पेशली अगर लिटिगेशन कोर्ट में पहुंच चुका है, तो यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस लाएगा आपको, आपके एफर्ट को बहुत ज्यादा ये फर्क करेगा, कहीं ना कहीं छोटी मोटी जर्नी भी आप करोगे जरूर। अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, स्पेशली रिलेटेड टू योर गॉल ब्लैडर्स एंड योर ब्रेन्स एंड योर किडनीज, बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आएगी। और हो सकता है अगर पुराना कोई मर्ज है स्टोन्स वोन्स का, तो यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन टेबल तक आपको लेके जा सकता है मार्स एंड राहु। दिस इज नॉट अ गुड कंजंक्शन हैपनिंग इन योर सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस इज ऑल्सो योर प्योर बिजनेस। अगर आप बिजनेस में है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं आप लिटिगेशन फेस करोगे। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, यहाँ पर उनको ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं रेमेडीज की बात करूं, तो यहाँ पर रेमेडी के लिए अगेन अगेन यू हैव टू पैसिफाई बोथ राहु एंड एंड मार्स। इसका बहुत अच्छा तरीका है, गुड़ और हनी से शिवलिंग को अभिषेक करिए। गलती से भी पर्ल वगैरह मत पहन लीजिएगा, या मूंगा वगैरह को धारण कर अगर करे हैं तो उसको उतार लीजिए, धारण बिल्कुल मत करिएगा। किसी टाइप के स्टोन वोन से बचिए। शिव जी का पाठ करिए, जितना हो सके शिव जी का पाठ करिए। सोमवार के सोमवार आप जैसे मैंने कहा कि हनी और गुड़ से इनको अभिषेक करिए। इन्फेक्शियस डिजीज ड्यू टू वाटरबोर्न थिंग्स, उससे आप बचने की बहुत जरूरत है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर साउथ एंड के वास्तु करेक्शन आपको कराना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और क्योंकि वीनस यहाँ पर अस्त हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। सो सीक हेल्प, ओके, यहाँ पर सीक हेल्प यानी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या काउंसलर, मैरिज काउंसलर के पास जाइए और इस चीज को पूरा डिस्कस करिए। अपने एडवोकेट या अच्छे लॉयर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2-3 लॉयर बदलने की संभावना आ सकती है, यानी बहुत टफ है वृश्चिक राशि के लिए। सो बी केयरफुल। तो धनु राशि की बात करें या सजिटेरियस की बात करें, एक्सेलेंट टाइम फॉर अर्निंग मनी एंड अर्निंग वेल्थ। दिस इज अ वेरी गुड टाइम, फोकस ऑन दैट। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने सिक्स्थ हाउस यानी आपके हेल्थ को भी ध्यान रखिए। अगर आप पुराने किसी मर्ज से, स्पेशली आप अगर वेट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ऑलराइट, वेट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप ज्यादा खाना वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, तो यानी मिर्ची वगैरह, तो यहाँ पर आपके पेट की प्रॉब्लम आ सकती है। अपने हेल्थ की तरफ खासम खास ध्यान दें। हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे तो इट विल हेल्प यू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज सिक्स्थ हाउस में मार्स इज अ गुड फंक्शनरी। ऑलराइट, यहाँ पर राहु है मार्स के साथ, तो आपके हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा जरूर। यहाँ पर ध्यान से अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह करिएगा, क्योंकि राहु का इफेक्ट जो है वो सेकंड हाउस पे आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वेल्थ रुकेगा भी, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ फ्लो हो जाएगा, वेल्थ कहीं ना कहीं रुकेगा। और क्योंकि सेकंड हाउस तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, कस्टमर एक्विजिशन भी काफी अच्छा होने की पूरी संभावना है। आप अगर नया बिजनेस करना चाहते हैं, especially related to food business or some kind of communication business, counseling business, या something related to property or vehicle, this could be a very good thing. आपके जो थर्ड हाउस में है वहां पर वीनस जो है वो अस्त होके बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, तो यहाँ पर थर्ड हाउस में सूर्य बहुत अच्छा देते हैं, यानी आपके एफर्ट को पूरी की पूरी कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो आपका हेल्थ ही दिख रहा है, तो हेल्थ के ऊपर खास ध्यान रखें। और रोग ऋण यानी कर्जे से आप बहुत ज्यादा परेशान, अगर आप कर्जा ले चुके हैं या आपके वाइफ ले चुकी है, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर ले चुका है, तो वो बहुत परेशान होंगी। यहाँ पर रेमेडियल मेजर्स की जरूरत है। कर्जा और मत लीजिएगा, और अगर आपने कर्जा किसी को दिया है तो वापस नहीं मिलेगा, भूल जाइए। ऑलराइट, फॉरगेट। पैसा आपने दे दिया तो वो वापस नहीं आने वाला है, तो उसी हिसाब से अपना कर्जा दीजिएगा। अगर दीजिएगा भी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कर्जा मांग सकते हैं, यानी लोन्स वगैरह मांग सकते हैं, तो वापस नहीं मिलेगा, वो वापस आने के कोई चांसेस नहीं है।
अगर हम इसको रेमेडियल मेजर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मार्स को पैसिफाई करना है, मार्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करना है, यानी हनुमान जी की स्तुति करिए, हनुमान बाहु के हनुमान बाण या हनुमान चालीसा आप पढ़िए, ट्यूसडे के ट्यूसडे जरूर करना है। हनुमान जी के आगे घी का दीपक जरूर लगाएं, और अगर ज्यादा तकलीफ आ रही हो स्पेशली रिलेटेड टू योर पैसा या योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो अगेन ये यहाँ पर क्योंकि मार्स और राहु 6th हाउस में बैठकर 12th हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह भी करा सकता है। अगर नहीं भी करा रहा है तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि हनुमान जी के आगे घी का दीपक जरूर जलाएं, और ट्यूसडे के, और उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ें, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। कैप्रिकॉन नेटिव्स यानी मकर राशि के नेटिव्स हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। ओके, आप अगर कोई नया हेल्थ रेजिम लेना चाहते हैं, कोई नए डाइट लेना चाहते हैं, या अपने को ठीक करने के लिए, बहुत पुराना कोई रोग है उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, तो बिल्कुल सही वक्त है। हेल्थ की तरफ पूरी ध्यान दीजिएगा। मैरिटल लाइफ भी ठीक ठाक है, उतना खराब नहीं है। जो मेजर प्रॉब्लम है वो है आपके सेकंड हाउस, यानी पैसे का, और आपके जॉब का एरिया। वो जॉब का एरिया और सेकंड हाउस, यहाँ पर बहुत ज्यादा रुकावट आपको मिलेगी। आपका बच्चों की तरफ थोड़ा सा हेल्थ के इशू लेकर थोड़ी सी टेंशन आ सकती है, थोड़ा सा क्या काफी टेंशन आ सकती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं अगर कहूंगा मकर राशि के लिए बच्चों का एरिया है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग यानी गैम्बलिंग या शेयर मार्केट में आप अगर हैं, बिजनेस अगर कर रहे हैं, तो भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। मेजर लॉस होने की पूरी उम्मीद है। और राइट, यहाँ पर क्योंकि मकर राशि में अभी सैटर्न आए हुए हैं, यानी लग्न में सैटर्न, तो 7.5 तो चल ही रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बी केयरफुल, क्योंकि जुपिटर है तो इसलिए बिजनेस वगैरह अच्छा देख रहा है, लेकिन काफी दूर से देख रहा है, यानी 7th दृष्टि से आ रहा है बिजनेस की तरफ, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिले होगा, बट ओवरऑल इट्स गुड। बट मेनली इज वन थिंग इज, जो प्रॉब्लम एरिया है वो है आपके बच्चों का एरिया, और सेकेंडली पैसा और जॉब का एरिया। इन दोनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, क्योंकि स्पेशली जो 10th हाउस है वो अस्त हो चुका है, सेकंड हाउस में बैठ गए हैं, तो यहाँ पर आपको जॉब से बहुत सारी परेशानी आएगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपके बॉसेस से बहुत ज्यादा अनबन हो सकती है, और वो उसकी गलती, उसकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपके जुबान से है। बहुत ज्यादा आप झगड़ा करने में या कोई आर्गुमेंट करने में लग सकते हो, तो इससे बचिएगा अपने बॉसेस से, अपने सुपीरियर से। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है ट्रांसफर वगैरह होने की भी चांस हो, या कोई थोड़ा सा डिमोशन हो। घबराने की बात नहीं है, कुछ टाइम बाद यानी अप्रैल महीने के बाद वापस इट विल बाउंस बैक। ओके, सो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हेल्थ आपका अच्छा है, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेट करिए, वहां फोकस करिए, अपने माइंड को ठीक रखिए, एक्सपैंड करिए अपने माइंड को, यानी नया नया कोई सब्जेक्ट सीखना चाहे तो वो सीख सकते हैं, कोई नया टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि जो आपका 9th हाउस है टेक्निकल एजुकेशन, वो सीधा लग्न पे बैठा हुआ है, यानी आप हो सकता है प्लान कर रहे हो नए जर्नीज की, क्योंकि जुपिटर के साथ बैठा है यहाँ पर। हो सकता है आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता हो, तो बहुत ही अच्छा। अगर ट्रेनिंग नहीं है तो आप खुद ट्रेनिंग लीजिए किसी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो कि आप बहुत टाइम से नेग्लेक्ट कर रहे हो, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऊपर उठने के लिए, चाहे वो आप बिजनेस में हो चाहे आप जॉब में हो। वी शुड ऑलवेज बी एट पार विद द मार्केट ट्रेंड्स। तो मार्केट ट्रेंड सीखने के लिए अगर कुछ नया टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है, नया टेक्निकल स्किल की जरूरत है, तो वो बहुत जरूर करिए। बच्चों के लिए अगर मैं कहूंगा तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, सूर्य को, यानी बच्चों से अगर आप अर्घ डलवा सके या बच्चों के नाम से आप अर्घ डालें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पर राहु को पैसिफाई करने की जरूरत है। तिल का ध्यान करिए, तिल से अभिषेक करिए शिवलिंग पर, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। टाइम टू टाइम यानी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन या एवरी वेडनेसडे आप अगर सूखा नारियल एक जल प्रवाह कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। और अगर जल प्रवाह नहीं भी कर सकते तो सूखा नारियल शिव जी के ऊपर दान दीजिएगा। ओके, वी आर नाउ एट एक्वारियस एंड कुंभ राशि। यहाँ पर मेन फोकस आपका 4th हाउस है, क्योंकि 4th हाउस में ये अंगारक का कंजंक्शन बन रहा है, यानी घर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका एजुकेशन रिलेटेड तो प्रॉब्लम आएगा ही, अगर आप किसी एजुकेशन फील्ड पे है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। घर में कलेश बढ़ेगा, घर में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, फैमिली मेंबर्स में प्रॉब्लम आएगी। अगर घर खरीदने हैं तो वहां पर दिक्कतें आएंगी। तो मैं आपको यही कहूंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अप्रैल महीने तक आप इसको फाइनलाइज करिए, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। फाइनल डिसीजन आप लीजिएगा आफ्टर 60 डेज आफ्टर अप्रैल 6th। ओके, नाउ यहाँ पर जो आपका एक, अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में और किसी न किसी प्रकार से आप लॉन्ग जर्नी करने वाले, या आपका कोई फॉरेन कनेक्शन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, दैट इज गुड, दैट इज एक्सीलेंट। लेकिन वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत वहां पर भी हल्की फुल्की रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा माल जो है वो मैन्युफैक्चर करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यहाँ पर अगर आप नया व्हीकल परचेस करना की सोच रहे हैं तो मैं आपको मना करूंगा, अभी व्हीकल मत परचेस करिए, क्योंकि वैसे ही घर में कलेश पड़ा हुआ है, ऊपर से आप नया व्हीकल लाएंगे तो क्वाइट पॉसिबल कि आप कर्जों में
बहुत ज़्यादा ईएमआई दें या आप कर्ज जो आप लोन से अगर आप खरीद रहे हैं, क्योंकि लोन और कर्जों का भाव भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, लोन और कर्ज से आप खरीद रहे हैं तो बाद में जाकर ये दिक्कत आए। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ वो आपके जॉब में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको घर में अगर टेंशन रहेगा तो जॉब में भी ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। जॉब में बहुत जबरदस्त इसका एक असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर केतु भी बैठ गया है, ऊपर से मार्स भी देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है। यहाँ पर प्रमोशन अगर है तो वो थोड़ा सा रुकेगा, आएगा तो ज़रूर, वो थोड़ा-सा रुकेगा और जॉब लॉसेस भी होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर जॉब में भी कलेश कहीं न कहीं आएगा ज़रूर, और वो जॉब का जो कलेश आएगा, वो आपके बॉसेस के या आपके सुपीरियर के प्रॉब्लम से। सुपीरियर हो सकता है आपके काम को उतना एप्रिशिएट ना करें या आपको थोड़ा-सा डीमीन करें। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 4th हाउस के मार्स को आप पैसिफाई करें। मार्स को पैसिफाई सिर्फ़ एक ही तरीके से होगा, वो है सूर्य को अर्घ देना। ज़रूरत पड़ने पर आप एक तांबे के लोटे में 5 मिर्ची के दाने, थोड़ा-सा गुड़, थोड़ा-सा लाल चंदन और हनी डालकर सूर्य को रोज़ आप जल डालें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, यानी 3 बार। उसके बाद जल अगर जो मिट्टी में गिरे, यानी धरती पर गिरे, उसको लेकर अपने आँखों में और माथों पे लगाइए और प्रणाम करके आप रोज़ सूर्य का नमन करें, सूर्य को पैसिफाई करें। आदित्य हृदय को स्रोत का पाठ संडे को करें, तो आपको काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, मीन राशि के लिए वैसे ही थोड़ा-सा अच्छा टाइम तो चल ही रहा है, क्योंकि आपके 11th में जुपिटर सैटर्न है और ऊपर से मरकरी भी है। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, स्पेशली फॉर ब्रोकर्स, शेयर मार्केटर्स के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर वो शेयर मार्केट वगैरह करना चाहते हो तो काफ़ी सक्सेस आपको मिलेगा, लॉटरी से गेन मिल सकता है। प्रॉब्लम एक ही है, मेजर प्रॉब्लम वो है आपके रिश्ते में, स्पेशली विद योर यंगर ब्रदर, उसके साथ कलेश होना तय है और आपके यंगर ब्रदर को तकलीफ आएगी ही आएगी। अगर आपके यंगर ब्रदर ने फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट से भी हो सकता है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर अपने यंगर ब्रदर के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको एडवाइस करिएगा कि बहुत सावधानी से रहें। शॉर्ट जर्नी थोड़ा बहुत कराएगा जरूर, ये 100% है, लेकिन वो शॉर्ट जर्नी में बहुत ध्यान रखिएगा, चीजें खोने की हो सकता है, आपका सूटकेस रिप्लेस हो जाए या आपका कोई इंपॉर्टेंट पेपर रिप्लेस हो जाए। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मेल के लिए या किसी स्पेशली कोई कोर्ट कचहरी रिलेटेड कोई न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं, कोई वर्डिक्ट के लिए वेट कर रहे हैं या कोई ईमेल के लिए वेट कर रहे हैं, उसमें थोड़ी-सी डिले आएगी। अभी आप रिलैक्स रहिए, वो आपको स्ट्रेस भी देगा, टेंशन भी देगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप ज़रूर खरीदेंगे और कोशिश भी करेंगे कि कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपके घर पे आए। यहाँ पर आपको चेंज ऑफ रेसिडेंस भी दिखा रहा है कहीं न कहीं, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा। फॉरगेट अबाउट चेंजिंग अ रेसिडेंस, एट लीस्ट पोस्टपोन इट फॉर क्वाइट सम टाइम। एक न्यूज़, अगर आपका प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं आप, अगर कोई प्रमोशन का न्यूज़ आ रहा है या कोई एक्सपेंशन का न्यूज़ आ रहा है, तो उसके लिए अभी वक्त है। जॉब के लिए, जॉब से अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जॉब आपका सिक्योर अगर नहीं है तो आप रेमेडियल मेजर्स कर लीजिएगा। यहाँ पर 3rd हाउस में मार्स और राहु है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट, ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आपको ज़रूर आएगी। बुक पब्लिशर्स के लिए या कोई पब्लिशिंग जो कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह, उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ऑल्सो गुड टाइम टू एक्सपैंड। सो कॉन्फिडेंस रखकर आगे बढ़िए। अगर मैं आपको रेमेडियल मेजर्स की बात करूं तो रेमेडियल मेजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है अगेन शिव जी को उपासना करना, शिव चालीसा वगैरह पढ़ना, उनके सामने घी का दीपक जलाना, मंडे के मंडे उनसे उनके ऊपर पंचामृत का अभिषेक करना। यहाँ पर और 108 अगर ओम नमः शिवाय पढ़ लें तो और भी अच्छा रहेगा। आपको तकलीफ आएगी, अगर आपके ब्रदर को तकलीफ आ रही है तो भी ये चीज अपने ब्रदर को कहिए, और अपने ब्रदर को कहिए कि वो सूर्य का अर्घ दें, सूर्य को जल दें, लाल चंदन और हनी के साथ तांबे के लोटे में 3 बार ओम सूर्य नमः बोल के, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था एरीज से मेष तक, यानी एरीज से आपका पाइसिस तक का पूरी जर्नी। अगर इसमें अगर आपको, और अब ये जो एक ब्रॉड स्ट्रोक था, यहाँ पर काफी सारी चीजें मॉडिफाई होंगी इन रिजल्ट्स में, क्योंकि पर्टिकुलर जब हम चार्ट में आते हैं तो प्लैनेट के पोजीशन को देखकर ही हमको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। अपने रिजल्ट्स को, बहुत सारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होंगी, कुछ ऊपर नीचे होंगी। तो अगर आप इस मॉडिफिकेशंस को ठीक कराना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, एनालिसिस करवाना चाहते हैं, रेमेडियल मेजर्स और टारगेटेड रेमेडियल मेजर्स लेना चाहते हैं, तो प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और यू कॉन्टैक्ट एनी गुड एस्ट्रोलॉजर। स्पेशली आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करें तो हमारा शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी, नैनो एस्ट्रोलॉजी बोल के एक बहुत ही हार्ड हिटिंग सेवर, मनी सेवर पैकेज देता है, जहां पर हम छोटे छोटे एरियाज को फोकस रखते हैं, और उसका जो टाइम बेनिफिट है वो आपको कॉस्ट के रूप में आपके पास आता है। तो फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट में आप अपनी पूरी जो जानकारी है, आपका जो पूरी क्वेरी है, उसको तो मिलता ही है, फेस टू फेस होता है। ये जनरली मैं वीडियो में, व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू करता हूँ या जूम के थ्रू करता हूँ, और इसके अंदर रेमेडीज भी इंक्लूडेड हैं। Alright, so get in touch with me if you feel like it, and thanks for watching this whole video, and see you again next time. Jai Babe, Jai Ravan, and take care. Bye bye.